हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे कारक के बारे में कि कारक होता क्या है और कारक के अपवाद क्या हैं। हम सब चीज़ देखेंगे इनके अपवाद क्या हैं और इनके बारे में कौन से कारक आप पहचानने में दिक्कत करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम देखेंगे, सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, हमने संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से न्यू बैच के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ जा करके आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बता दें आपको किस तरह जाना है। तो इस तरीके से आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह से फोल्डर मिल जाएंगे जिसमें कि आपको जो पढ़ना है आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि आपको संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच के बारे में देखना है, यहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी एक क्रम से। तो आप हिंदी अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो देखते हैं कारक। कारक क्या होता है? देखिए, कारक होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध कराता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं कि कारक जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल। कारक क्या करता है? किसी चीज़ को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि सभी कारक ये तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम होंगे। ठीक है, ये तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम, कोई भी कारक होगा वो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। ठीक, चलिए अब देखिए, एक चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, विभक्ति होती है क्या? विभक्ति किसे कहते हैं ना? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। समझिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जैसे राम ने श्याम को मारा, तो राम ने श्याम को मारा। ठीक, राम ने श्याम को, ठीक, श्याम को मारा। तो अब विभक्ति क्या होती है? तो विभक्ति इनको बोलते हैं ना, संज्ञा के साथ। देखिए, संज्ञा के साथ लगी है विभक्ति, ये भी संज्ञा के साथ विभक्ति लगी ना, तो इनको हम विभक्ति कहते हैं। ठीक, तो इन्हें हम विभक्ति कहते हैं। ठीक, देखिए, कारकों की पहचान कराने वाले शब्दों को विभक्ति कहते हैं। बिल्कुल सही है, कारकों की जो पहचान कराते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? विभक्ति कहते हैं। जैसे देखिए, कारकों की पहचान कैसे कराएगा? अब देखिए, इसमें कौन सा कारक है हमें कैसे पता? अब देखो, उसकी पहचान हम इनसे विभक्ति करते हैं ना, राम ने, तो हमें पता कैसे चला कि ने आए मतलब कि ये क्या है? करता है। ठीक, और एक चीज़ याद रखेंगे, विभक्ति जो होती है वो हमेशा उसके बाद में आता है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम देखिए, जैसे पूछेगा राम में कौन सा कारक है तो हम इसके बाद वाले कारक को देखेंगे, जस्ट इसके बाद कौन आता है। अब पूछे रावण में कौन सा कारक, तो ऐसा नहीं, ने हम पहले देख लेंगे कि करता रावण में, तो करता नहीं हुआ, उसके बाद वाला जस्ट देखेंगे तो क्या है? को, है ना, तो मतलब क्या होता है? कर्म कारक है। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे हम इनकी विभक्ति होंगे। ठीक, तो हमें पता क्या चला कि कारक की पहचान कराने वाले शब्दों को ही विभक्ति कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, कारक की पहचान कौन करा रहा है, इसमें कौन सा कारक है, कौन कैसे पहचानोगे, तो ने है, तो इन्हें क्या बोल देंगे? विभक्ति। ठीक, और एक चीज़ और याद रखेंगे, विभक्ति को ही कारक चिन्ह भी बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इन्हीं के तीनों नाम है, तो याद रखेंगे। ठीक, जैसे क्या, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें देखिए कारक कौन सा है, पूछेंगे इनमें कारक कौन सा है, तो इसमें कौन सा है? ने कौन सा है? कर्ता कारक है। ठीक, ने कौन सा है? कर्ता। ठीक, अब रावण में कौन सा कारक है, तो कौन सा है? कर्म, है ना, और वाण में कौन सा है? तो करण, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। ठीक, अब देखिए, सीधा इस तरह से नहीं पूछता। देखिए, ये पूरा सेंटेंस में आपको अंडरलाइन कर देगा कि निम्नलिखित में से अंडरलाइन जिस रेखांकित शब्द में कौन सा कारक। अब देखिए, उसने रेखांकित कर दिया रावण में कौन सा कारक है, तो देखिए निम्नलिखित में से अंडर जो आपका अंडरलाइन है उसमें कौन सा कारक है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक, तो आप इसमें बताओगे रावण में कौन सा कारक, तो हम जस्ट रावण के बाद वाला देखेंगे तो कौन सा है? को आ गया, तो मतलब कर्ता ने कर्म को होता, तो कर्म के साथ को लगता, तो हमारा यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? आंसर आ जाएगा कर्म कारक। ठीक, तो इस तरह से पहचानना। ठीक, अगर वो दे देगा अंडरलाइन में बाण कर देगा तो इसमें कौन सा रेखांकित शब्द में कौन सा कारक, तो आप बाण में करण से, है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे करण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको पहचानना है। ठीक, एक चीज़ और आप लोगों को पता हो या ना हो, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, शायद ही पता हो। ठीक, विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियाँ क्या होती हैं? जिनको हम परसर्ग बोलते हैं, जो चिन्ह होते हैं, इनको हम दो प्रकार से बांटते हैं। ठीक, विभक्तियाँ दो प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं, संश्लिष्ट विभक्ति और विश्लिष्ट विभक्ति ना। संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है? वे विभक्तियाँ जो सर्वनाम के साथ मिलकर लिखी जाती हैं, मतलब मिलाकर लिखाते, इन्हें अलग नहीं लिखते। ठीक, उन्हें हम संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। जैसे तुमने, अब देखिए यहाँ पर क्या है? तुमने, तो कर्ता ने, है ना, कर्ता वाला क्या किया गया? विभक्ति इसमें जोड़ दिया गया। ठीक, तुम हमको, है ना, कर्म को, कर्म वाला विभक्ति इसमें जोड़ दिया गया। तुमसे, है ना, करण से, मैंने, है ना, नानी ने, संबंध, तो संबंध जो आपका कारक है वो इसमें जोड़ दिया गया ना। इसी तरह रे, है ना, संबंध कारक तुम्हारे, तो इसमें क्या होते हैं? कारक अलग नहीं होते। ठीक, कारक अलग नहीं होंगे, इसमें सेम होते। ठीक, उसी में चिपके हुए होते हैं ना, तो इसलिए उनको संश्लिष्ट कहते हैं ना, संश्लिष्ट।
ठीक, संश्लिष्ट विभक्ति। चलिए अगला क्या है, विश्लिष्ट। यहाँ विभक्तियां जो संज्ञा शब्द से दूर लिखी जाती हैं, मतलब अलग अलग लिखी जाएंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, विश्लिष्ट विभक्ति। जैसे राम ने रावण को मारा, देखिए यहाँ पे राम ने एक ही में नहीं लिख दिए, ठीक, अलग अलग लिखे हैं। यहाँ पे रावण को अलग लिखे हैं, है ना, बाण से, तो ये अलग लिखे हैं, ठीक। तो इनको हम क्या बोलते हैं, विश्लिष्ट बोलते हैं। अगर इसी में लिख देते राम ने एक ही में जोड़ के, तो ये क्या होता है, आपका संश्लिष्ट होता है ना, मगर ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए संश्लिष्ट क्या होता है, जिनमें एकदम चिपक कर रहें, और विशिष्ट में क्या होता है, थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, ठीक। तो इस तरह आप ये लोग याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद, कारक के कितने भेद, तो हम बताते हैं आपको, मूल रूप से कारक के मुख्यतः कितने, 6 भेद होते हैं, जिसमें संबंध और संबोधन को कारक का मूल भेद नहीं माना जाता, ठीक। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने तो 8 पढ़े, तो बिल्कुल सही है। देखिए अगर पूछते हिंदी में आपको क्वेश्चन आता तो आपको 8 ही बताना, ठीक। कारक के कितने भेद हैं, तो आपको 8 ही भेद बताने, ठीक। कितने भेद हैं, 8 भेद, ठीक। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से भेद हैं और उनके परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। तो ये परसर्ग, इनको चिन्ह भी बोलते हैं, कारक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे परसर्ग और चिन्ह एक ही होता है, ठीक। तो पहले टोटल 8 हैं, तो 8 बारे में देखते हैं। देखिए कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को, करण से, के द्वारा, माध्यम, ठीक, ये होते हैं। संप्रदान के लिए, हेतु, निर्मित या फिर वास्ते, और अपादान से क्या होता है, से तो होता मगर वो अलगाव के उसमें होगा, दूर जाने के उसमें, ठीक, अलग होने के उसमें, ठीक। संबंध क्या होता है, काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक। अब आगे देखते हैं 7वां अधिकरण। 7वां क्या होता है, अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, मैं पर, और संबोधन हे अरे, ठीक। तो ये हमारे 8 कारक हो गए हैं। तो 8 कारक के बारे में हमने देख लिया है, उनके जो परसर्ग हैं या फिर कारक चिन्ह हैं उनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब देखते हैं एक एक कारक के बारे में डिटेल से, ठीक। देखिए कर्ता कारक, कर्ता का कौन सा होता है, ने, परसर्ग क्या होता है, ने। अब देखिए कर्ता होता क्या, वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो क्रिया करता, जो काम करता उसे ही क्या बोलते हैं, हम कर्ता कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये परिभाषा याद रखेंगे कि क्रिया को करने वाले क्या बोलते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक। इसमें विभक्ति ने के साथ प्रयोग लाया था, ठीक। अब देखिए किस प्रकार से बनते हैं, जैसे राम ने भोजन किया, तो राम ने भोजन किया, देखिए ने हमेशा किस में आएगा, तो ये आपको पता होगा कि भूतकाल में ही ने का प्रयोग करता है। वैसे इसमें लुप्त होते हैं बाकी, उनको आपको पहचानना होता है। जैसे राम ने भोजन किया, तो अब राम इसमें कौन सा विभक्ति है, तो ने आ गया, तो कर्ता हो जाएगा, ठीक। अगला है मोहन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा है मतलब क्या, अब इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे इसमें करता है क्या है, मगर आपको पता है मोहन क्या है, करता ही तो है, यही तो काम कर रहा है। खेल कौन रहा, आपको कौन खेल रहा, तो मोहन खेल रहा, ठीक। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कौन करके आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कर्ता का पता चल जाएगा, ठीक। कौन खेल रहा है, तो मोहन खेल रहा, तो मोहन क्या है, करता है भैया। राधा गाना गा रही है, तो यहाँ भी नहीं है ने, ठीक। कौन गा रही है, तो राधा गा रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, तो ने इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक। अगला है अध्यापक ने हिंदी पढ़ाया, तो अध्यापक ने आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक, हिंदी पढ़ाया, ठीक। अगला है तुमने खाना खाया, तो तुमने, ठीक, तुमने खाना खाया, तो तुमने ने आ गया ना, तो तुमने खाना खाया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, विश्लिष्ट है ना, संश्लिष्ट विश्लिष्ट हमने बताया था ना, तो वो सिस्टम है, ठीक। अगला देखिए राम को पढ़ना जाए, अब देखिए यहाँ पे कर्म को आया, मगर यहाँ पे पढ़ना, पढ़े कौन, राम को पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, राम को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए राम, राम क्या है, काम कर रहा, ठीक, काम करेगा, राम को ही तो पढ़ना है, राम के बारे में बताएगा, राम को ही पढ़ना चाहिए ना, तो इसीलिए राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी आगे कर्ता कारक होगा, को आगे, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कर्म हो जाएगा, ठीक। राम को पढ़ना है, कर्म करता, काम कौन करेगा, राम करेगा ना, तो इसलिए ये कर्ता हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कर्म कारक, तो कर्म में क्या होता है, को होता है, ठीक। अब देखिए जिस पर प्रभाव, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उस संज्ञा या सर्वनाम को कर्म कहते हैं। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालती है अपना, उसे ही क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, ठीक। इसमें विभक्ति को का प्रयोग क्या आता है, कौन सी विभक्ति, को का ना। अब देखिए कर्म की पहचान करने के लिए आपको क्या अथवा किसको का प्रश्न करते हैं, जिससे कर्म का पता सरलता चल जाएगा। अगर कर्म नहीं पता आपको तो वहां जाकर के बोलिए क्या, किसको, है ना, अगर इसका आंसर मिलता तो वही क्या होगा, कर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि इसी कर्म के अंतर्गत अगर कहीं आपको तो दोनों ओर, चारों ओर, दुहना, दंडित करना, चुराना, मांगना, चुनना, पकाना, बोलना, ले जाना आदि सेंटेंस मिलके बनते हैं, तो वो भी क्या होगा, आपका कर्म कारक ही होगा। जैसे देखिए घर तीनों ओर पानी से घिरा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक, क्योंकि तीनों ओर आ गया ना। राम ने श्याम को मारा, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, यहाँ पे रेखांकित कर देगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो कारक हैं। अब पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक, तो श्याम में रेखांकित है तो को आ गया ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। अगर पूछता राम में रेखांकित करता हो तो राम क्या है, करता है, ठीक। तो ये चीजें याद रखेंगे, रेखांकित करके पूछेगा जहाँ पे एक से अधिक कारक होंगे, ठीक। अगला है मैदान के चारों ओर वृक्ष हैं। अब देखिए चारों ओर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी कर्म हो जाएगा, ठीक। स्कूल के दोनों ओर मैदान है, तो अब देखिए दोनों ओर आ गए, यहाँ भी क्या होगा, सेम चीज, ठीक। अगला है विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित करता विनय के ऊपर, तो हमारा क्या होता है, कर्ता होता, मगर यहाँ पे पुस्तक के ऊपर क्या। अब देखिए विनय पुस्तक पढ़ रहा, तो हम यहाँ पे पुस्तक को पढ़ रहा है, थोड़ा सा हम लगा के देखते तो एकदम सही सिंपल में रहा ना। विनय पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक क्या है, कर्म है, ठीक। पुस्तक क्या है, कर्म है, पुस्तक को पढ़ता है, ठीक। इस तरीके से। अगला है राधा ने चाय बनाया, तो राधा ने चाय को बनाया, तो चाय के ऊपर रेखांकित किया गया शब्द ना, चाय रेखांकित किया गया, इसलिए मतलब क्या होगा, चाय क्या होगा हमारा, कर्म हो जाएगा, राधा क्या है, करता है, ठीक। इसी तरह राम दूध दुहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कर्म हो जाएगा, ठीक। और माली फूल चुनता है, तो इसमें भी क्या होगा, चुनना, ठीक। चुनना, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कर्म हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया ना आगे कि चुनना, देखिए ये हमने बताया ना, चुनना, दंडित करना, है ना, चुराना, मांगना, दुहना, इसमें सबके क्या आएगा, आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक। राजा ने प्रजा को दंडित किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं करण से। अब देखिए करण से, करण के बारे में देखते हैं। वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है, भाई जिस माध्यम, जिसके द्वारा कार्य करेगा वही माध्यम क्या होगा, करण कहलाएगा। इसमें विभक्ति से, के द्वारा, के साथ, के बिना का प्रयोग किया था। देखिए इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसके अंतर्गत विकलांगता, भाई विकलांगता मतलब क्या, वो एक आंख से कहना है, ठीक। विवशता, कोई चीज विवश होगा, व्याकुलता, या फिर के साथ, के बिना, समय पूछना और समय बताना भी इसी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, करण के अंतर्गत। जैसे वह एक पैर से लंगड़ा, देखिए यहाँ पर क्या है, बात हो गई ना कि यहाँ पर क्या है आपका, लंगड़ा है, मतलब क्या है, विकलांगता है, ठीक, विकलांगता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, करण हो जाएगा, ठीक। विकलांग है, ठीक, तो यहाँ भी विकलांगता हमने बताया ना। अभी कितने बजे हैं, तो यहाँ समय पूछ रहा हो, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण होगा, ठीक, तब भी यहाँ पर क्या होगा, करण होगा। अभी 12 बजे, समय बताना भी क्या है, करण होगा। अब देखिए राम किताब से पढ़ता है, तो देखिए किताब के नीचे अंडरलाइन है, तो उससे पढ़ता है, मतलब क्या, करण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। सीता ने डंडे से मारा, तो देखिए यहाँ पर अगर डंडे पे रेखांकित है तब करण होगा, अगर सीता में है तो सीता करता हो जाएगी ना, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर डंडे पे लगा देना, तो इससे लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण कारक। अगला तुम कार से घर गए थे, देखिए से आ गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। अगला राम भाई के साथ, अब देखिए के साथ, हमने बताया के साथ भी इसी में आएगा, तो के साथ है ना, तो के साथ आपका क्या हो जाएगा, कर्ण कारक के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखेंगे ये अपवाद होते थोड़ा बहुत ना, वो लंगड़ा थी, यहाँ भी क्या है, लंगड़ा है, तो ये भी आपका विकलांगता के उसमें आ गया। आज रात 12 बजे जाना है, तो देखिए 12 बजे यहाँ समय बता रहा ना, तो यहाँ भी क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। सीता राम के साथ बन गई, तो राम के साथ, तो के साथ हमने बताया क्या होता है, कर्ण कारक ही होता है। तो याद रखेंगे कर्ण कारक के अपवाद भी हैं, जो कि हमने बताया कि तीनों तरह, सॉरी के साथ, है ना, इस तरीके से समय पूछना, समय बताना, ये सब क्या है, कर्ण कारक के उदाहरण होते हैं, ठीक। ये चीज़ें आप लोग जरूर याद रखना, जो ये हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, तो ये भी पूछने पर आपको बताना है कि कर्ण कारक होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो कर्ण हो गया। अब कर्ण के बाद चलते हैं संप्रदान के लिए, ठीक, संप्रदान के लिए। अब ये कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है, मतलब जिसके लिए कार्य कर रहा है, जैसे आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं, तो ठीक, आप किसके लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, संप्रदान कौन होंगे, बच्चे, ठीक है। तो इसलिए तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान होता है। जैसे जिसमें विभक्ति के लिए का प्रयोग किया था, ठीक। अब देखिए इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसके अंतर्गत रुचि या पसंद करना, पसंद को व्यक्त करना, किसी चीज को आप पसंद करते हो, ठीक। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, तो ऐसी चीजें, जो चीज आप किसी को पसंद करते हो, या किसी के प्रति आपका रुचि है, ठीक। ईर्ष्या, क्रोध, दान, दान वो भी किसके, हमेशा के लिए जो दी जाए, ठीक, हमेशा के लिए। पुरस्कार, उपहार, अवार्ड, नमस्कार आदि के भाव में संप्रदान होता है। अब देखिए दान हम बता दें हमेशा के लिए क्या होता है, वो बता दें। देखिए दान 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक जो होते हैं, एक देकर वापस ले लेना होता है, ठीक, उसे हम दान वैसे हालांकि नहीं कहते, मगर देना भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। देना भी कई प्रकार के होते हैं, वो चीज़ें बताएंगे, ठीक। जैसे कि चलिए हम बता देते हैं। देखिए दान करना या देना एक ही चीज़ होती है। जैसे देना क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सही वाला, एक सही नहीं होता, ठीक। एक सही तरीके से होता है और दूसरा सही नहीं होता, ठीक, सही नहीं होता, ठीक, सही नहीं, तो एक गलत तरीके वाला होता है, एक सही तरीके वाला। अब सही तरीके में 2 चीज़ें होती हैं, एक देकर वापस ली जाती हैं,
और एक देकर वापस नहीं ले आती, तो ये वापस लेने वाली है और ये वापस नहीं लेने वाली। तो देखिए वापस लेने वाली कौन सी, उधार देना, किसी को आपने पैसे उधार दिए, वो भी एक साथ दान ही है, ऋण ही है, ठीक, आपने दिया किसी चीज़ को तो वो आप वापस लोगे, किसी को बाइक दे दी तो आप वापस लोगे, किसी से पुस्तक दे दी तो वो भी आप वापस लोगे। मगर अब जो चीज़ें देकर वापस नहीं जाती, ठीक, जो चीज़ें देकर वापस नहीं जाती वो क्या होती हैं वो हम बताते हैं, ठीक। जो चीज़ देकर वापस नहीं जाती, जैसे पुरस्कार आपने दिया तो पुरस्कार वापस लोगे, आप नहीं लोगे। दान दिया किसी को, आपने मान लिया भिखारी को कंबल दे दिए तो आप वापस लोगे, नहीं लोगे। उपहार दे दिया किसी को तो वापस लोगे, नहीं लोगे। अवार्ड दे दिया किसी को तब भी आप वापस उससे नहीं लोगे। तो ये सही वाली चीज़ें है ना, देने वाली। तो हमने देखा कि जो उधार देने पर ले ली जाती है वापस वो होती है, एक वापस नहीं ले आती, तो वापस ना लेने वाली इसी के अंतर्गत आएंगी संप्रदान के अंतर्गत, ठीक। कौन कौन से होंगे, जैसे कि पुरस्कार, दान या उपहार या अवार्ड किसी को देना, ये सब चीज़ें वापस नहीं ले आती, ठीक। अब वही देने की बात करें तो अब जो सही नहीं होती वो देने की बात करते हैं। एक चीज़ देकर वापस ले जाती है, ठीक। एक देकर वापस लेना, जैसे कि धूम्रपान होता है, बहुत से लोग उसमें शेयर कर लेते हैं ना, धूम्रपान, शराब। और दूसरी चीज़ क्या होती है जो देकर वापस नहीं ली जाती, जैसे कि शराब दे दिया तो शराब थोड़ी वापस ली जाएगी ना, आशीर्वाद दे दिया या फिर बद्दुआ दे दिया, किसी को गाली दे दी, ये सब चीज़ें क्या वापस नहीं ले आएंगी ना। तो हम बताना ही चाह रहे हैं कि ये जो होती है सही वाली होती हैं, उसमें से जो वापस ना ली जाए। जैसे कि आप किसी को बाइक दे रहे हैं वो तो वापस ले लेंगे ना, तो वो संप्रदान में नहीं होगा। आप किसी को दान दे रहे हैं, मान लिया आपने भिखारी को कपड़े दिए तो भिखारी से कपड़े थोड़ी बाद में मांगने जाओगे, नहीं भैया हमारे पास कपड़े नहीं, अब वापस कर दो, ठीक, हमें ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, ठीक। मगर हाँ, अगर आप किसी धोबी को दे रहे हो कपड़े, देखिए समझिए, आप किसी धोबी को दे रहे हो तो उससे तो आप मांगोगे ना, भाई धोबी को कपड़े दिए तो धुलने के बाद आप मांग लोगे उससे, है ना। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पर संप्रदान नहीं होगा, धोबी को उसमें संप्रदान नहीं होगा। मगर आप भिखारी दोगे तो वो संप्रदान हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखेंगे इसके अंतर्गत क्या होगा, पसंद करना, व्यक्त करना, ईर्ष्या, द्वेष हमेशा के लिए दान करने वाले, जैसे पुरस्कार, उपहार, अवार्ड, ठीक, और नमस्कार आदि भावों को संप्रदान कारक होता है। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते समझ में आएगा। भाई बच्चे के लिए खिलौना लाए, अब देखिए के लिए मतलब के लिए आ गया, यहाँ पे संप्रदान कारक ही हो जाएगा, ठीक, संप्रदान कारक, ठीक। अगला है बच्चे को गेंद लाओ, तो बच्चे को मतलब यहाँ पर देखिए बच्चे को गेंद लाओ, तो गेंद बच्चे के लिए गेंद लाओ ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि के लिए शब्द ज़्यादा प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संप्रदान, ठीक। अगला तुमने गरीबों को दान दिया था, अब देखिए यहाँ पर देने की बात आ गई, वो भी दान, ये दान अब देकर वापस तो आप ले नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक। उस तरह राजा ने प्रजा को कंबल दिया, अब देखिए राजा ने प्रजा को कंबल दे दिया, अब ऐसा थोड़ी ना कि कुछ दिन बाद जब बोलेगा राजा नहीं हमारे कंबल वापस करो भैया, हमें जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। आपने दे दिया, दान दिया ना, तो ये अब वापसी नहीं ली जाएगी, इसीलिए यहाँ पे का संप्रदान हो जाएगा। मैंने भिखारी को भिक्षा दी, अब देखिए मैंने भिखारी को भिक्षा दी, आप थोड़ी ना कि मैं भिखारी से मांग लूंगा भैया हमें भिक्षा वापस कर दो, तो यहाँ पे हम नहीं मांग सकते, इसीलिए यहाँ पे संप्रदान। अगर कोई चीज़ हमने मान लिया भिखारी को बाइक दे दी, ठीक, तो भिखारी को भिक्षा दिया तो मांगेंगे नहीं। अब मान लिया अपने दोस्त किसी को बाइक दे दिया तो आप बाइक तो मांगेंगे ना, तो वो नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला सीता सब्जी खरीदने बाजार गई, अब देखिए सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई, तो यहाँ पर के लिए हो जाएगा, अपने आप से हमें समझ में आ रहा, तो खरीदने का कौन सा हो जाएगा, तो आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक। अगर राम दौड़ने मैदान जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मैदान में कौन सा हो जाएगा, तो राम दौड़ने के लिए मैदान जाता है ना, या फिर दौड़ने मैदान के लिए जाता है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अगला है माता जी को सादर प्रणाम, हमने बताया नमस्कार प्रणाम की जगह क्या हो जाएगा आपका संप्रदान हो जाएगा, भैया जी को मेरा नमस्कार। तो देखिए जहाँ पे आशीर्वाद वाली चीज़ें होती हैं, नमस्कार प्रणाम, ये सब चीज़ों में भी आपका वही आता है। अगला है अध्यापक बालक पर क्रोध करता है, तो यहाँ देखो क्रोध की अवस्था आ गई, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। अगला है रुचि की बात करते हैं, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है, ये क्या है हमारी रुचि है, पसंद है, ठीक, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, देखिए नमस्कार हमने बोला ना भैया जी को नमस्कार, तो ये क्या है संप्रदान कारक। अवार्ड वापसी, दान देना किसी को ना, तो ये सब क्या है संप्रदान कारक। देखिए क्रोध, टीचर बच्चों पे क्रोध करता है, ठीक, तो ये भी क्या हुआ संप्रदान हो गया। ईर्ष्या, किसी चीज़ से नफरत करना, ठीक, तो वो चीज़ें। रुचि, मुझे लड्डू पसंद है, तो ये भी क्या हुआ एक संप्रदान ही तो है, हमें कोई चीज़ पसंद है, रुचि हमारी, ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। यही चीज़ अपवाद होती है, आप लोग पहचान नहीं पाते हो ना, तो इन्हें भी ध्यान से देखना है आपको। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अगला देखते हैं अपादान से अलगाव। अब देखिए हमने करण देखा, करण में क्या होता है यहाँ भी से और यहाँ भी से, तो करण और इसमें फर्क क्या होता है, देखिए करण में कोई चीज़ मिलते हुए दिखाते हैं, ठीक। अपादान में कोई चीज़ अलग होगा, दूर होगा, उससे अलग हटने की कोशिश करेगा। जैसे जहाँ एक संज्ञा, अपादान किसे बोलते हैं, जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम से अलग हो या तुलना हो, वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे इसके अंतर्गत और क्या होगा, कोई अलगाव का बोध होगा, घृणा होगी, ठीक। अब देखिए किसी से घृणा होगी तो आप अलग ही होना चाहेंगे। विभत्स के रस में, अब हमने विभत्स रस पढ़ाया है, आप उस कंडीशन में भी अलग ही होंगे। जैसे कहीं पे विभत्स रस कहाँ होता है, जहाँ पे कोई चीज़ मृत पड़ा होता है, बहुत बदबू आती है, तो वहाँ से आप अलग ही जाना चाहेंगे। किसी से अध्ययन के उसमें, ठीक, मना करना, मत, निषेध,
या दो से तुलना करने के प्रयोग में भी आपका अपादान कारक आता है। देखिए उदाहरण देखते हैं तब समझ में आएगा। पेड़ से पत्ता गिरता, देखिए पेड़ से इससे आया मगर यहाँ का पत्ता अलग हो रहा है ना, पेड़ से ये पेड़ खड़ा है ठीक, अब इससे क्या होगा पत्ता टूट टूट गिर रहे हैं ठीक, तो ये क्या होगा अपादान अलग हो रहे हैं। अब देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, मान लीजिए ये हिमालय है पूरा ठीक, अब यहाँ से गंगा निकल रही तो गंगा क्या हो रही बाहर होने जा रही है, उससे अलग होने जा रही ना, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा अपादान हो जाएगा। छत से बच्चा गिरा, अब देखिए बच्चा छत पे खड़ा था, अब वहाँ से नीचे गिर गया, तो भैया नीचे गिर गया क्या छत से तो अलग हुआ ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अपादान हो जाएगा। अब चूहा बिल से निकला, अब देखिए चूहा क्या है वो बिल से अपने निकल रहा तो क्या हो जाएगा बाहर की तरफ आ रहा, अलग होना चाह रहा ठीक, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक। अगला है हाथी ने तालाब से पानी पिया। अब देखिए अब तालाब में क्या हो जाएगा, हाथी ने तालाब से, तो हाथी क्या है करता है, मगर तालाब में क्या होगा यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखिए हाथी तालाब से पानी पी रहा तो पानी को कुछ ना कुछ अलग कर रहा, वो अलग कर रहा ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा वहां पर अपादान कारक ठीक। अगला राम श्याम से अच्छा है, देखिए यहाँ पे तुलना कर दी गई, हमने बोला तुलना के वहाँ पे भी यही होगा ठीक, तो यहाँ पे तुलना कर दी गई राम श्याम से अच्छा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपादान कारक। तो याद रखेंगे जहाँ पे तुलना की जाएगी वहाँ भी अपादान कारक होगा। अगला है राम को पाप से घड़ा है, अब देखिए घड़ा के माध्यम से क्या अलग हो गया आप, तो इसीलिए इस तरह से याद कर लेना कि घड़ा में क्या होते हैं लोग दूर होना चाहते, तो दूर होगा तो अलगाव होगा तो आपका अपादान हो जाएगा ठीक। अगला है बच्चा कुत्ते से डरता है, अब देखिए कोई भी चीज अगर किसी से डरेगा तो वहाँ पास थोड़ी जाएगा, आप कुत्ते से डरता है थोड़ी कुत्ते के पास जाएगा, उससे डर रहा फिर भी जाएगा, तो भैया दूर हटेगा ना, तो दूर होने की अवस्था में क्या होता है अपादान हो जाता है ठीक। अगला है वह तुम मुझसे सुंदर है, तो अब देखिए मुझसे सुंदर, अब यहाँ भी तुलना की जा रही, याद रखेंगे तुलना भी जहाँ की जाएगी वहां पर आपका क्या हो जाएगा अपादान कारक ठीक। चलिए अगला है गरीबों को घृणा से मत देखो, अब देखिए यहाँ पे घृणा आ गया, तो घृणा भी क्या होगा आपका अपादान कारक। मैं ट्रेन से आया हूँ, देखिए ट्रेन से आया हूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अपादान कारक ठीक। मैं स्टेशन से आया हूँ ठीक, स्टेशन से आप दूर हुए ना, स्टेशन से आ गए दूर होके आ गए ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक। चलिए अगला है संबंध कारक, काकी, देखिए संबंध का कारक का चिन्ह क्या होता है काकी के रारी रे नानी ने। अब देखिए होता क्या है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, संबंध मतलब क्या रिश्तेदारी है ना, वही चीज संबंध कारक कहलाती है। देखिए इसके विभक्ति से बने शब्द, देखिए इसके विभक्ति से बने शब्द कैसे, जैसे मेरा, तो इसमें रा खुद से लगा होता ना, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके, देखिए ये काकी के रारी रे नानी ने ना, ये सब आ जाते हैं ना। वह दान जो सदा के लिए दे दिया था, अब देखिए वह दान जो सदा के लिए दे दिया था उसे हम कहते हैं संबंध कारक में देते हैं ठीक, जो सदा के लिए दे दिया जाए ठीक, हमेशा के लिए, वह दान जो सदा के लिए ना दी जाए, सॉरी जो सदा के लिए ना दी जाए ठीक, वो होगा आपका संबंध कारक में ठीक। देखिए जो सदा के लिए ना दी जाए वो आपका संबंध होगा, और जो हमेशा के लिए देते थे जैसे कि भिखारी को कंबल दे दिए तो वो संप्रदान में होता था ना, संप्रदान ठीक। तो याद रखेंगे जो सदा नहीं दिया जाएगा, जैसे आप किसी को बाइक दोगे तो वो क्या होगा संबंध कारक में होगा, किसी संबंधी को दोगे ना मगर वापस ले लोगे आप ठीक, तो वापस जहां ले लिया जाए वो क्या होगा आपका संबंध कारक। अगर वापस नहीं ले रहे हो भैया कि आपने भिखारी किसी दान दे दिया तो वो संप्रदान होगा ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी कार खो गई है, देखिए मेरी रारी रे, अब देखिए कार से कोई ना कोई संबंध है मेरा ठीक, तो रारी रे आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संबंध। मैंने तो ने नानी ने है ना अपनी जीवनी लिखी है, तो यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारे पिताजी, अब देखिए तुम्हारे पिताजी रारी रे है ना, वैसे भी पिताजी के साथ तुम्हारा संबंध है इसीलिए यहाँ पे संबंध कारक है। अगला है उस व्यक्ति की 3 बेटियां हैं, अब देखिए उस व्यक्ति की 3 बेटियां, अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे क्या है बेटियों के साथ कुछ ना कुछ संबंध है ना, उसका व्यक्ति का उन बेटियों के साथ संबंध है ना, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। मेरा पुत्र बहुत दुष्ट है, मेरा पुत्र बहुत दुष्ट है ठीक, तो यहाँ पर देखिए पुत्र से तो मेरा कोई रिश्ता है ना, संबंध तो है मेरा, भाई रिलेशन की बात कर रहे हैं, कोई रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, तो पुत्र मेरा पुत्र मतलब मेरा पुत्र, रारी रे यहाँ पे वैसे भी आ रहा है ठीक, तो इस तरह समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है कि आपका संबंध कारक है ठीक। अगला है तुमने धोबी को कपड़े दे दिया, अब देखिए हमने वहां पर क्या कहते भिखारी को कपड़े दे दिए तो वहां पे क्या आपका संप्रदान हो जाएगा, मगर यहाँ पर क्या है तुमने धोबी को कपड़े दे दिए, अब देखिए कोई धोबी कपड़ा दिया तो वो आपसे जरूर देगा ठीक, धुल के दे देगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपका संबंध कारक है ठीक, इस तरह याद रखेंगे। मैंने दोस्त को बाइक दी है, तो दोस्त को बाइक दी, अब देखिए एकदम से नहीं दे दी ठीक, वापसी करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संप्रदान कारक ठीक। चलिए अगला है अधिकरण कारक, अधिकरण में पर होता है ठीक, में पर, अब देखिए संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं ठीक। इसके अंतर्गत विशेषण की उत्तरावस्था या उस पर गया, जैसे कहते हैं ना ये लड़का अपने चाचा पे गया ना, तो वहां भी क्या होगा यही अधिकरण कारक होगा। तो चलिए देखते हैं, मेज पर पुस्तक रखी, देखिए पर आ गया तो पर क्या होगा मेज पर पुस्तक रखी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अधिकरण कारक। मैं 10 घंटे में आ रहा हूँ, तो मैं पर ना दोनों आना चाहिए, तो मैं आ गया, यहाँ भी क्या होगा अधिकरण कारक। अगला है बेटा अपने बाप पर गया, देखिए हमने बताया ना कि उस पर जाना या बाप पर जाना चाचा पे जाना वो भी क्या होगा आपका अधिकरण हो जाएगा ठीक, तो यहाँ भी अधिकरण कारक होगा। बाप पर गया ना, तो पर गया मतलब क्या होगा
अधिकरण कारक। ठीक, अगर तुम्हारे पैसे मेज के ऊपर रखें तो के ऊपर भी आपका अधिकरण कारक में ही होता है। ठीक, तो ये थे अधिकरण कारक के कुछ उदाहरण। चलिए अब लास्ट और अंतिम संबोधन कारक देखते हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, संबोधन कारक क्या होता है? जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यह कारक वाक्य के पहले लगता है। ठीक, देखिए अब क्या होता है, हे प्रभु। ठीक, हे प्रभु, तो हे क्या आया? सबसे पहले आ गया सेंटेंस की शुरुआत में। बाकी सब कारक पीछे लगते थे ना। आपने देखा राम ने, तो हम पीछे देखते थे ना कि ने, राम को पीछे देख के कौन सा कारक पता चलेगा ना, मगर ये क्या होता है, ये पहले लगता है। ठीक, हे राम उसके ऊपर कृपा करना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए जहाँ कहीं भी ऐसा चिन्ह दिया है वो संबोधन कारक ही होगा 110%। अगर ये विस्मादि बोधक का चिन्ह मिलता तो वहाँ पे संबोधन कारक होगा। ठीक, हे राम क्या होगा, ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संबोधन कारक। अरे कैसे होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा संबोधन कारक। हमने ये चिन्ह देख लिया, यहीं से पता चलता है कि संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर आप देखिए इसके पहले हमने बहुत से चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जैसे कि लिंग, वचन, कारक और बहुत सी चीज़ें, बोली। ठीक, 16 बोली 17 बोली जो हैं आपकी, 5 भाषा सबके बारे में बताया, हिंदी के बारे में बताया और वर्णमाला बहुत अच्छे से बताया, शब्द बता रहे हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक, तो ये चलाएंगे। तो देखिए अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे जाएंगे जब प्ले लिस्ट में, तो आपको देखिए दिल्ली पुलिस के मिल जाएगा। इसमें आप जाकर के दिल्ली पुलिस के बारे में प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, हिंदी की टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सबके लिए फायदा होगा, सभी एग्जामों के लिए जिसमें हिंदी पूछा थी। और अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, मूल विधि क्लासेस उसमें मिल जाएंगे और संपूर्ण बैच हिंदी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक से ये हमने तैयार किया है, शुरू किया है। तो यहाँ से हम रोज़ के रोज़ यहाँ पे वीडियो डालते हैं, एक दो वीडियो रोज़ डालती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।